नमस्कार। आप सभी का इस कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपने जाने पहचाने सुपरिचित कथाकार कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी, जिसका शीर्षक है सुहाग का शव। मध्य प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में एक छोटे से घर की छत पर एक युवक मानो संध्या में लीन हुआ बैठा था। सामने चंद्रमा के मलिन प्रकाश में पर्वतमालाएं अनंत के स्वप्न की भांति गंभीर, रहस्यमय, संगीतमय मालूम होती थी। युवक की वेशभूषा से प्रकट था कि उसकी दशा बहुत संपन्न नहीं है। हाँ, उसके मुख से तेज झलक रहा था। उसकी आंखों पर ऐनक नहीं थी, न बाल संवारे हुए थे, कलाई पर घड़ी नहीं थी, यहाँ तक कि कोट की जेब में फाउंटेन पेन भी नहीं था। या तो वह सिद्धांतों का प्रेमी था या आडंबरों का शत्रु। युवक विचारों में मौन उसी पर्वतमाला की ओर देख रहा था कि सहसा बादल की गरज से भी भयंकर ध्वनि सुनाई दी। नदी का मधुर गान उस भीषण नाद में डूब गया। ऐसा मालूम हुआ मानो उस भयंकर नाद ने पर्वतों को भी हिला दिया है, मानो पर्वतों में कोई घोर संग्राम छिड़ गया है। यह रेलगाड़ी थी जो नदी पर बने हुए पुल से चली आ रही थी। एक युवती कमरे से निकलकर छत पर आई और बोली, आज अभी से गाड़ी आ गई और इसे भी आज ही बैर निभाना था। युवक ने युवती का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय, मेरा जी चाहता है कहीं न जाऊं। मैंने निश्चय कर लिया है। मैंने तुम्हारी खातिर से हामी भर ली थी, पर अब जाने की इच्छा नहीं होती। 3 साल कैसे कटेंगे? युवती ने कातर स्वर में कहा, 3 साल के वियोग के बाद फिर तो जीवन पर्यंत कोई बाधा न खड़ी होगी। एक बार जो निश्चय कर लिया है उसे पूरा ही कर डालो। अनंत सुख की आशा में मैं सारे कष्ट झेल लूंगी। यह कहते हुए युवती जलपान लाने के बहाने से फिर भीतर चली गई। आंसुओं का आवेग उसके काबू से बाहर हो गया। इन दोनों प्राणियों के वैवाहिक जीवन की यह पहली वर्षगांठ थी। युवक बंबई विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेकर नागपुर के एक कॉलेज में अध्यापक था। प्रोफेसर हो जाने के बाद उसके माता पिता ने इस बालिका से उसका विवाह कर दिया था। प्रथानुसार इस आंख मिचौनी के खेल में उन्हें प्रेम का रत्न मिल गया। केशव छुट्टियों में यहाँ पहली गाड़ी से आता और आखिरी गाड़ी से जाता। ये 2-4 दिन मीठे स्वप्न के समान कट जाते थे। दोनों बालकों की भांति रो रोकर विदा होते। इसी छत पर खड़े होकर वह उसको देखा करती, जब तक निर्दयी पहाड़ियां उसे आड़ में न कर लेती। पर अभी साल भी न गुजरने पाया था कि वियोग ने अपना षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। केशव को विदेश जाकर शिक्षा पूरी करने के लिए एक छात्रवृत्ति मिल गई। मित्रों ने बधाइयां दी। किसके ऐसे भाग्य हैं जिसे बिना मांगे सौभाग्य निर्माण का ऐसा अवसर प्राप्त होता है। केशव बहुत प्रसन्न नहीं था। वह इसी दुविधा में पड़ा हुआ था। माता पिता और अन्य संबंधियों ने इस यात्रा का घोर विरोध किया। नगर में जितनी बधाइयां मिली थीं, उससे कहीं अधिक बाधाएं परिवार से मिली। किंतु सुभद्रा की उच्च आकांक्षाओं की सीमा न थी। वह कदाचित केशव को इंद्रासन पर बैठे हुए देखना चाहती थी। वह तब भी उसके सिर में तेल डालेगी, उसके पांव दबाएगी, उसको पंखा झलेगी। उपासक की महत्वाकांक्षा उपास्य ही के प्रति होती है। वह उसको सोने का मंदिर बनवाएगा, उसके सिंहासन को रत्नों से सजाएगा, स्वर्ग से पुष्प लाकर भेंट करेगा, पर वह स्वयं वही उपासक रहेगा। जटा के स्थान पर मुकुट या कोपीन की जगह पीतांबर की लालसा उसे कभी नहीं सताएगी। सुभद्रा ने उस वक्त तक दम न लिया जब तक केशव ने विलायत जाने का वादा न कर लिया। सब तैयारियां हो गई। स्टेशन समीप ही था। यहाँ गाड़ी देर तक खड़ी रहती थी। स्टेशनों के समीपस्थ गांव के निवासियों के लिए गाड़ी का आना शत्रु का धावा नहीं, मित्र का आना था। गाड़ी आ गई। सुभद्रा जलपान बनाकर पति को हाथ धुलाने आई। हाय, कौन जानता है 3 साल में क्या से क्या हो जाए। मन में एक आवेश उठा कि कह दूं, मत जाओ, थोड़ा ही खाएंगे, मोटा ही पहनेंगे, रो रो कर दिन तो नहीं काटेंगे। कभी केशव के आने में 1 आध महीना लग जाता था तो वह विकल हो जाया करती थी।
यही जी चाहता था उड़कर उनके पास पहुंच जाऊं। फिर ये निर्दयी 3 वर्ष कैसे कटेंगे। लेकिन उसने बड़ी कठोरता से इन निराशाजनक भावों को ठुकरा दिया और कांपते कंठ से बोली, जी मेरा तो यही जी चाहता है। जब 3 साल का अनुमान करती हूँ तो एक कल्प सा मालूम होता है, लेकिन जब विलायत में तुम्हारे सम्मान और आदर का ध्यान करती हूँ तो ये 3 साल 3 दिन से मालूम होते हैं। तुम तो जहाज पर पहुँचते ही मुझे भूल जाओगे। नए नए दृश्य तुम्हारे मनोरंजन के लिए आ खड़े होंगे। यूरोप पहुंचकर विद्वानों के सत्संग में तुम्हें तो घर की याद भी नहीं आएगी, पर मुझे तो रोने के सिवा और कोई धंधा ही नहीं है। यही स्मृतियां ही मेरे जीवन का आधार होंगी। लेकिन क्या करूं, जीवन की भोग लालसा तो नहीं मानती। फिर जिस वियोग का अंत जीवन की सारी विभूतियां अपने साथ लाएगा, वह तो वास्तव में तपस्या है, और तपस्या के बिना तो वरदान मिलता ही नहीं। केशव को भी लगा कि क्षणिक मोह के आवेश में भाग्य निर्माण का ऐसा अच्छा अवसर त्याग देना मूर्खता है। खड़े होकर बोला, रोना धोना मत, नहीं तो मेरा जी नहीं लगेगा। सुभद्रा ने सजल नेत्रों से देखा और बोली, पत्र बराबर भेजते रहना। फिर आंसू भरे मुस्कुराकर कहा, देखा विलायती मिसों के जाल में न फंस जाना। केशव चारपाई पर बैठ गया और बोला, अगर तुम्हें यह संदेह है तो लो, मैं जाऊंगा ही नहीं। सुभद्रा ने उसके गले में बाहें डालकर विश्वासपूर्ण दृष्टि से देखा और बोली, मैं तो दिल्लगी कर रही थी। अगर इंद्रलोक की अप्सरा भी आ जाए तो मैं आंख उठाकर नहीं देखूंगा। ब्रह्मा ने तुम्हारे जैसी दूसरी सृष्टि की ही नहीं। बीच में कोई छुट्टी मिले तो एक बार चले आना। केशव ने कहा, नहीं प्रिय, बीच में शायद छुट्टी नहीं मिलेगी, मगर जो मैंने सुना कि तुम यहाँ रो रो कर घुली जाती हो, दाना पानी छोड़ दिया है, तब मैं अवश्य चला आऊंगा। दोनों गले मिलकर विदा हो गए। बाहर संबंधियों और मित्रों का एक समूह खड़ा था। केशव ने बड़ों के चरण छुए, छोटों को गले लगाया और स्टेशन की ओर चले। मित्रगढ़ स्टेशन तक पहुंचाने गए। एक क्षण में गाड़ी यात्री को लेकर चल दी। उधर केशव गाड़ी में बैठा हुआ पहाड़ियों की बहार देख रहा था और इधर सुभद्रा सिसकियां भर रही थी। दिन गुजरने लगे, उसी तरह जैसे बीमारी के दिन कटते हैं। दिन पहाड़, रात काली। रात भर मनाते गुजरती थी कि किसी तरह सूर्योदय हो जाए। भोर होता तो मनाने लगती कि जल्दी शाम हो जाए। मैके गई कि वहाँ जी बहलेगा। 10-5 दिन परिवर्तन का कुछ असर हुआ, भागकर फिर ससुराल चली आई। रोगी तो करवट बदल कर ही आराम का अनुभव करता है। पहले 5-6 महीनों तक तो केशव के पत्र 15वें दिन बराबर मिलते रहे। उसमें वियोग के दुख कम, नए नए दृश्यों का वर्णन अधिक होता था। पर सुभद्रा संतुष्ट थी। पत्र आते हैं, वह प्रसन्न है, वह कुशल से है, उसके लिए तो यही काफी था। इसके प्रतिकूल वह पत्र लिखती तो विरह व्यथा के सिवा उसे कुछ सूझता ही नहीं था। कभी कभी जब जी बेचैन हो जाता तो पछताती कि व्यर्थ जाने दिया, कहीं एक दिन मैं मर जाऊं तो उनके दर्शन भी ना हो। लेकिन 6ठे महीनों से पत्रों में भी विलंब होने लगा। कई महीने तक तो महीने में एक पत्र आता रहा, फिर वह भी बंद हो गया। सुभद्रा के 4-6 पत्र पहुंच जाते तब एक पत्र आता, वह भी बेदिली से लिखा हुआ, काम की अधिकता और समय के अभाव के रोने से भरा हुआ। एक वाक्य ऐसा नहीं जिससे हृदय को शांति हो, जो टपकते हुए दिल पर मरहम रखे। आदि से अंत तक प्रिय शब्द का नाम ही नहीं। अब सुभद्रा अधीर हो उठी। उसने यूरोप यात्रा का निश्चय कर लिया। वह सारे कष्ट सह लेगी, जिस पर जो कुछ पड़ेगी सह लेगी। केशव को आंखों से देखती तो रहेगी। वह इस बात को उनसे गुप्त रखेगी, उनकी कठिनाइयों को और नहीं बढ़ाएगी, उनसे बोलेगी भी नहीं, केवल उन्हें कभी कभी आंख भरकर देख लेगी। यह उसकी शांति के लिए काफी होगा। उसे मालूम था कि उसका केशव अब उसका नहीं रहा। वह अब एक दूसरी ही कामिनी के प्रेम का भिखारी है। क्या यह उसका अनुमान था? सुभद्रा कई दिनों तक इस प्रस्ताव को मन में रखे हुए सेती रही। उसे किसी प्रकार की शंका नहीं थी। समाचार पत्रों के पढ़ते रहने से उसे समुद्री यात्रा का हाल मालूम होता रहता था।
एक दिन उसने अपने सास ससुर के सामने अपना निश्चय प्रकट किया। उन लोगों ने बहुत समझाया, रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन सुभद्रा ने अपना हठ नहीं छोड़ा। आखिर जब लोगों ने देखा कि यह किसी तरह नहीं मानती तो राजी हो गए। मैके वाले भी समझाकर हार गए। कुछ रुपए उसने स्वयं जमा कर रखे थे, कुछ ससुराल में मिले। माँ बाप ने भी मदद की। रास्ते के खर्च की चिंता न रही। इंग्लैंड पहुंचकर वह क्या करेगी इसका अभी उसने कुछ निश्चय न किया। इतना तो जानती थी कि परिश्रम करने वाले को रोटियों की कमी कहीं नहीं होती। विदा होते समय सास और ससुर दोनों स्टेशन तक आए। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सुभद्रा ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जाने का समाचार उनको ना लिखिएगा, नहीं तो उन्हें चिंता होगी और पढ़ने में उनका जी ना लगेगा। गाड़ी चल दी। लंदन के उस हिस्से में जहां इस समृद्धि के समय में भी दरिद्रता का राज्य है, ऊपर के एक छोटे से कमरे में सुभद्रा एक कुर्सी पर बैठी है। उसे यहाँ आए आज 1 महीना हो गया। यात्रा के पहले उसके मन में जितनी शंकाएं थीं, सभी शांत होती जा रही हैं। जहाज पर जगह पाने का प्रश्न बड़ी आसानी से बंबई में ही हल हो गया था। वह अकेली औरत नहीं थी जो यूरोप जा रही हो। 5-6 स्त्रियां और भी उसी जहाज से उसके साथ इंग्लैंड आ रही थीं। सुभद्रा को जगह मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई, न ही मार्ग में। पर यहाँ पहुंचकर उन सभी स्त्रियों से संग छूट गया। कोई किसी विद्यालय में चली गई, 2-3 अपने पतियों के पास चली गई। सुभद्रा ने इस मोहल्ले में एक कमरा किराए पर ले लिया। जीविका का प्रश्न भी बहुत दिनों तक कठिन न रहा। जिन महिलाओं के साथ वह आई थी उनमें ज्यादातर उच्च अधिकारियों की पत्नियां थीं। कई अच्छे अच्छे अंग्रेज घरानों से उनका परिचय था। सुभद्रा को 2 महिलाओं को संगीत और हिंदी भाषा सिखाने का काम मिल गया। शेष समय में वह कई भारतीय महिलाओं के कपड़े सीने का काम करती। केशव का निवास स्थान यहाँ से निकट है, इसीलिए सुभद्रा ने इस मोहल्ले को पसंद किया। कल केशव उसे दिखाई दिया था। ओह, उन्हें बस से उतरते देखकर उसका चित्त कितना आतुर हो उठा था। बस मन में यही आता था कि दौड़कर उनके गले से लिपट जाए और पूछे, क्यों तुम यहाँ आते ही बदल गए? याद है तुमने चलते समय क्या क्या वादे किए थे? उसने बड़ी मुश्किल से अपने को रोका था। तब से इस वक्त तक उसे मानो नशा सा छाया हुआ है। वह उसके इतने समीप है, चाहे तो रोज उन्हें देख सकती है, उनकी बातें सुन सकती है, हाँ उन्हें स्पर्श भी कर सकती है। अब वह उससे भागकर कहाँ जाएंगे? उनके पत्रों की अब उसे क्या चिंता है? कुछ दिनों के बाद संभव है वह उसके होटल की नौकरों को जो चाहे पूछ सकती है। संध्या हो गई थी। धुएं में बिजली की लालटेनें रोती आंखों को भांति ज्योतिहीन सी हो रही थी। गली में स्त्री पुरुष सैर करने जा रहे थे। सुभद्रा सोचने लगी, इन लोगों को मनोरंजन से कितना प्रेम है। मानो किसी को कोई चिंता ही नहीं, सभी प्रसन्न हैं। जिस समय जो काम करते हैं जी जान से करते हैं। खेलने की उमंग है तो काम करने की भी उमंग है। और एक हम है, न हंसते हैं न रोते हैं, मौन मने बैठे रहते हैं। स्फूर्ति का कहीं नाम नहीं। काम तो सारे दिन करते हैं, पर भोजन करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। वास्तव में चौथाई समय भी काम में नहीं लगाते। केशव भी, वह भी काम करने का बहाना करते हैं। सहसा उसने सामने से केशव को जाते देखा। हाँ, यह केशव ही था। कुर्सी से उठकर वह बरामदे में चली आई। प्रबल इच्छा हुई कि जाकर उनके गले से लिपट जाए। अगर उसने कोई अपराध किया है तो उन्हीं के कारण। यदि वह बराबर पत्र लिखते तो वह यहाँ क्यों आती? लेकिन केशव के साथ यह युवती कौन है? अरे, केशव ने तो उसका हाथ पकड़ा हुआ है। दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करते चले जा रहे हैं। यह युवती कौन है? सुभद्रा ने ध्यान से देखा। वह भारतीय बालिका थी। उसका पहनावा भारतीय था। इससे ज्यादा सुभद्रा को कुछ और दिखाई नहीं दिया। उसने तुरंत जूते पहने द्वार बंद किया और एक क्षण में गली में आ पहुंची। पर केशव अब वहां दिखाई नहीं दिया। वह जिधर गया था उधर ही वह बड़ी तेजी से चली गई। आखिर वह युवती कौन है? वह उन दोनों की बातें सुनना चाहती थी, उस युवती को देखना चाहती थी। उसके पांव इतनी तेजी से उठ रहे थे जैसे वह दौड़ रही हो। पर इतनी जल्दी दोनों कहाँ चले गए?
अब तक तो उसे इन लोगों के समीप पहुंच जाना चाहिए था। शायद दोनों किसी बस में जा बैठे। अब वह गली समाप्त करके एक चौड़ी सड़क पर आ पहुंची थी। दोनों तरफ बड़ी बड़ी जगमगाती हुई दुकानें थीं। कदम कदम पर होटल और रेस्तरां थे। सुभद्रा दोनों ओर सचेष्ट नेत्रों से ताकती, पग पग पर भ्रांति के कारण मचलती कितनी दूर निकल गई, कुछ खबर नहीं। फिर उसने सोचा, यूं कहाँ तक चलती जाऊंगी, कौन जाने वे किधर गए। चलकर फिर अपने बरामदे से देखूं, आखिर इधर से गए हैं तो इधर ही लौटेंगे। यह ख्याल आते ही वह घूम पड़ी और उसी तरह दौड़ती हुई अपने स्थान की ओर चली। जब वहां पहुंची तो 12 बज गए थे और इतनी देर उसे चलते ही गुजरा। एक क्षण को उसने कहीं विश्राम नहीं किया। वह उसी बरामदे में उसी तरफ टकटकी लगाए खड़ी थी जिधर से केशव गया था। 1 बज गया, 2 बज गया, फिर भी केशव नहीं लौटा। उसने मन में कहा, वह किसी दूसरे मार्ग से चले गए, मेरा यहाँ खड़ा रहना व्यर्थ है, चलूं सो जाऊं। लेकिन फिर ख्याल आ गया, वे कहीं आ न रहे हों। मालूम नहीं उसे कब नींद आ गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सुभद्रा अपने काम पर जाने को तैयार हो रही थी कि एक युवती रेशमी साड़ी पहनकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, क्षमा कीजिए, मैंने आपको बहुत सवेरे कष्ट दे दिया। आप तो कहीं जाने को तैयार होती हैं। सुभद्रा ने कुर्सी बढ़ाते हुए कहा, हाँ, एक काम से बाहर जा रही थी, बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। यह कहते हुए सुभद्रा ने युवती को सिर से पांव तक उसी आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जिससे केवल स्त्रियां ही देख सकती हैं। उसका सांवला रंग, मुंह कुछ चौड़ा, नाक कुछ चिपटी, कद भी छोटा, शरीर भी कुछ स्थूल, आंखों पर ऐनक लगी हुई थी। पर इन सब कारणों के होते हुए भी उसमें कुछ ऐसी बात थी जो आंखों को अपनी ओर खींच लेती थी। उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी संयमित, इतनी विनम्र कि जान पड़ता था जैसे किसी देवी के वरदान हो। सुभद्रा उसके सामने बहुत हल्की व तुच्छ मालूम होती थी। युवती ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं भूलती हूं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने सुना है कि आप कुछ कपड़े भी सीती हैं। सुभद्रा ने कहा कि क्या आप कपड़े लाई हैं? युवती ने कहा, नहीं, अभी तो नहीं लाई। यह कहते हुए उसने लज्जा से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि मेरी शादी होने जा रही है। मैं वस्त्र आभूषण सब हिंदुस्तानी रखना चाहती हूँ। विवाह भी वैदिक रीति से ही होगा और ऐसे कपड़े तो बस यहाँ आप ही तैयार कर सकती हैं। सुभद्रा ने हंसकर कहा, मैं ऐसे अवसर पर आपके जोड़े तैयार करके अपने को धन्य समझूंगी। वह शुभ तिथि कब है? युवती ने सकुचाते हुए कहा, वह तो कहते हैं कि इसी सप्ताह में हो जाए, पर मैं उन्हें टाल रही हूँ। मैंने तो चाहा था कि भारत लौटने पर विवाह हो, पर वह इतने उतावले हो रहे हैं कि कुछ कहते नहीं बनता। अभी तो मैंने यही कहकर टाला है कि मेरे कपड़े सिल रहे हैं। सुभद्रा ने कहा, तो मैं आपके जोड़े बहुत जल्द दे दूंगी। युवती ने हंसकर कहा, पर मैं तो चाहती हूँ कि आप महीनों लगा दें। सुभद्रा ने कहा, वाह, मैं इस शुभ कार्य में क्यों विघ्न डालने लगी। मैं तो इसी सप्ताह आपके कपड़े दे दूंगी और उनसे इसका पुरस्कार लूंगी। युवती खिलखिलाकर हंसी। कमरे में प्रकाश की लहरें सी उठ गई। बोली, इसके लिए तो पुरस्कार वह देंगे, बड़ी खुशी से देंगे और तुम्हारे कृतज्ञ भी होंगे। मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि विवाह के बंधन में पड़ूंगी ही नहीं, पर उन्होंने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मुझे मालूम हो रहा है कि प्रेम की बेड़ियां कितनी आनंदमय होती हैं। तुम तो अभी हाल ही में आई हो, तुम्हारे पति भी साथ होंगे। सुभद्रा ने बहाना किया। बोली, वह इस समय जर्मनी में है, संगीत से उन्हें बहुत प्रेम है, संगीत का ही अध्ययन करने के लिए वहां गए हैं। युवती ने कहा, क्या तुम भी संगीत जानती हो? सुभद्रा ने कहा, बहुत थोड़ा सा। फिर युवती ने कहा, मेरे केशव को भी संगीत से बड़ा प्रेम है। केशव का नाम सुनकर सुभद्रा को ऐसा मालूम हुआ जैसे बिच्छू ने काट लिया हो। वह चौंक पड़ी। युवती ने पूछा, आप चौंक कैसे गई? क्या आप केशव को जानती हैं? सुभद्रा ने बातें बनाकर कहा, नहीं, मैंने यह नाम कभी नहीं सुना। वह करते क्या हैं? सुभद्रा को ख्याल आया कि क्या केशव किसी दूसरे आदमी का नाम नहीं हो सकता, इसीलिए उसने यह प्रश्न किया था। इसी जवाब पर उसकी जिंदगी का फैसला था। युवती ने कहा, वे यहाँ विद्यालय में पढ़ते हैं, भारत सरकार ने उन्हें भेजा है। अभी साल भर भी तो आए नहीं हुए,
तुम उन्हें देखोगी प्रसन्न होगी। तेज और बुद्धि की मूर्ति समझ लो। यहाँ के अच्छे अच्छे प्रोफेसर उनका आदर करते हैं। ऐसा सुंदर भाषण तो मैंने किसी के मुंह से सुना ही नहीं। जीवन आदर्श है। मुझे उन्हें क्यों प्रेम हो गया है, मुझे इस पर आश्चर्य है। मुझ में न तो रूप है न लावण्य है। यह तो मेरा सौभाग्य है कि वे मुझे प्रेम करते हैं। अच्छा, मैं शाम को कपड़े लेकर आऊंगी। सुभद्रा ने मन में उठते हुए वेग को संभाल कर कहा, अच्छी बात है। जब वह युवती चली गई तो सुभद्रा फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा जान पड़ता था मानो देह में रक्त ही नहीं, मानो प्राण निकल गए हैं। वह कितनी निसहाय, कितनी दुर्बल है, इसका आज अनुभव हुआ। ऐसा मालूम हुआ मानो संसार में उसका कोई नहीं है, अब उसका जीवन व्यर्थ है। यह उसके प्रेम और भक्ति का पुरस्कार मिला था उसे। कितना आग्रह करके उसने केशव को यहाँ भेजा था, इसलिए कि वह यहाँ आते ही उसका सर्वनाश कर दे। पुरानी बातें याद आने लगी। केशव की वह प्रेमातुर आंखें सामने आ गई। उसका जरा सिर दुखता तो केशव कितना व्याकुल हो जाता। एक बार जब उसे बुखार हो गया था तो केशव घबराकर 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था और उसके सिरहाने बैठकर रात भर पंखा झलता रहा था। वही केशव अब इतनी जल्दी उससे ऊब हो उठा। उसके लिए सुभद्रा ने कौन सी बात उठा रखी थी। वह तो उसी को अपना प्राण का आधार, अपना जीवन धन, अपना सर्वस्व समझती थी। नहीं नहीं, केशव का दोष नहीं है, सारा दोष इसी का है। इसी ने अपनी मधुर बातों से उसे वशीभूत कर लिया है। इसकी विद्या, बुद्धि और वाक्पटुता ने उसके हृदय पर विजय पाई है। हाय, कितनी बार केशव से कहा था कि मुझे भी पढ़ाया करो, लेकिन उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। मैं तुम्हारी स्वाभाविक सरलता को पढ़ा पढ़ा कर मिटाना नहीं चाहता। केशव ने उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया, लेकिन यह उनका दोष नहीं, यह तो इसी मतवाली छोकरी की माया है। सुभद्रा को इस ईर्ष्या और दुख के आवेश में अपने काम पर जाने की सुध न रही। वह कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी ने जबरदस्ती उसको बंद कर दिया हो। कभी दोनों मुट्ठियां बंध जाती, कभी दांत पीसने लगती, कभी होठ काटती। ज्यों ज्यों केशव के इस निष्ठुर आघात को सोचती, उन कष्टों को याद करती जो उसने उसके लिए झेले थे, उसका चित्त बदले के लिए विकल होता जाता था। अगर कोई बात हुई होती, आपस में कुछ मनोमालिन्य का लेश होता, तो उसे इतना दुख ना होता। यह तो उसे ऐसा मालूम होता था मानो कोई हंसते हंसते गले पर चढ़ बैठे। अगर वह उसके योग्य नहीं थी तो उन्होंने उससे विवाह ही क्यों किया था, और विवाह करने के बाद उसे तुरंत ठुकरा क्यों न दिया। उसने प्रेम का बीज क्यों बोया था, उसने उसे प्रेम ही क्यों किया था। सहसा उसे एक बात याद आ गई। हिंसात्मक संतोष से उसका उत्तेजित मुखमंडल और कठोर हो गया। केशव ने अपने पहले विवाह की बात इस युवती से गुप्त रखी होगी। सुभद्रा इसका भंडाफोड़ करके केशव के सारे मंसूबों को धूल में मिला देगी। उसे अपने ऊपर इतना क्रोध आया कि युवती का पता उसने क्यों नहीं पूछ लिया। उसे एक पत्र लिखकर केशव की नीचता, कायरता की कलई खोल देगी। उसके पांडित्य, प्रतिभा और प्रतिष्ठा को धूल में मिला देगी। खैर, संध्या समय तो वह कपड़े लेकर आएगी ही। उस समय सारा कच्चा चिट्ठा बयान कर दूंगी। सुभद्रा दिन भर युवती का इंतजार करती रही। कभी बरामदे में आकर इधर उधर निगाह दौड़ाती, कभी सड़क पर देखती, पर उसका कहीं पता नहीं था। तो दोस्तों, यह सुनकर सुभद्रा ने क्या फैसला लिया? क्या वास्तव में सुभद्रा का केशव और इस युवती का केशव एक ही व्यक्ति थे? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग, सुहाग का